हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन किस तरह से हमारे आर्ट वर्क को चेक करने में हेल्प करती हैं। जब भी हम आर्ट वर्क बनाते हैं तो हम अपनी मस्ती में अक्सर रहते हैं, तो उस टाइम पे हम चेक करना उसको भूल जाते हैं। आर्ट वर्क को बनाने से ज़्यादा उसको देखना, उसको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने लर्निंग फेज में होते हैं तो उस टाइम पे हमें अपनी मिस्टेक्स को ऑब्ज़र्व करना, उनको डीपली समझना कि अगर मैं यह गलती कर रहा हूँ तो अगली बार से उस गलती को ना करूँ। उसके लिए पहले इस गलती को कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है, क्या हुआ है मिस्टेक, अगेन एंड अगेन बार बार मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि हम तो शेडिंग अच्छी कर लेते हैं, हमारा आर्ट वर्क अच्छा बनता है, लोगों को पसंद आता है, फिर हम मिस्टेक कहाँ करते हैं, हम अपनी मिस्टेक को कैसे पहचानें। तो जब हम फंडामेंटल्स पे वर्क करते हैं तो उस टाइम पे हमें पता रहता है कि कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे हमारी मिस्टेक हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब हम शेडिंग करते हैं तो उस टाइम पे मोस्टली हमारी वैल्यूज़ की मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से हमारे जो आर्ट वर्क का नेचुरल फील है वह ख़त्म हो जाता है। यही सबसे बड़ा जो एक मिस्टेक को ऑब्ज़र्व करना कि एक मास्टर आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल लेवल पर वर्क करता है वह अपनी हर एक मिस्टेक को ऑब्ज़र्व करता हुआ आगे बढ़ता है, और एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, जो नॉर्मल आर्टिस्ट होता है, जो अभी सीख रहा है, उसको फंडामेंटल्स के बारे में पता नहीं होता है, वह उन चीज़ों पर वर्क नहीं करता। तो इससे कि जो हमें इन दोनों आर्ट वर्क में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कि नॉर्मल जो आर्टिस्ट है वह अच्छे से अच्छी तरह से अच्छे से टाइम देकर भी कोई अगर आर्ट वर्क बनाता है तो उसके कंपेरिजन में एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट का जो फंडामेंटल्स पर वर्क करते हुए अपने आर्ट वर्क को बना रहा है तो उसका रफ वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें लगता है। अब हम सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक करते हैं वह करते हैं हम ड्राइंग के लेवल पर, और ड्राइंग को स्ट्रॉन्ग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी ड्राइंग ही ख़राब होगी, जो हमारा स्ट्रक्चर ही ख़राब होगा, तो और जो शेडिंग वगैरह है, जो वैल्यूज़ की प्लेसमेंट है वह उसके ही ऊपर की जाती हैं। जैसे कि अगर हम कोई घर बना रहे हैं तो उसमें अगर हमारे घर का नींव ही ख़राब है, अगर नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके ऊपर अगर हम अपना घर बनाएं तो कुछ सालों के बाद घर ढह जाएगा। तो उसी तरह जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें अपना जो हमारी ड्राइंग की नींव है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है, उस पर वर्क करना ज़रूरी है। अब ड्राइंग में हम कैसे चेक करें हमारी ड्राइंग सही बनी है या नहीं, तो उसके लिए हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइंस का यूज़ करते हैं। आर्ट वर्क को चेक करने के लिए हम अपने रेफरेंस, जो हम रेफरेंस लेते हैं, उस पर हम कुछ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन अज्यूम करते हैं, फिर वही सेम लाइन हम अपने जो ड्राइंग बना रहा है उस पर एज्यूम करते हैं कि क्या इन लाइंस के अकॉर्डिंग हमारी ड्राइंग की सारी जो लाइंस एंगल्स हैं वो सही हैं। मान लीजिए अगर मैं यह एक लाइन खींच रहा हूँ तो इसके कंपैरिजन में अगर यही सेम लाइन में सीधी एक अपने जो ड्राइंग है उसके ऊपर खींचूँ तो क्या उसके हिसाब से जो उसकी साइड की लाइन है वह सही बनी है। दोनों तरफ, दोनों ही चीज़ों में, दो रेफरेंस और जो ड्राइंग है उसमें दोनों ही जगह लाइन सही है, सेम है या नहीं है। तो इसी तरह हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइंस को अपने ड्राइंग को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आर्टिस्ट कहते हैं कि हम ग्रिड्स से तो काम करते हैं, तो जब हम ग्रिड्स से काम करते हैं तो उस टाइम पे भी हम यही सेम चीज़ कर रहे होते हैं, बस वहाँ पे लाइंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ग्रिड्स में हम लाइंस ही जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस को यूज़ करते हैं उन्हीं से हम चेक करते हैं कि क्या हमारा आर्ट वर्क सही बन रहा है। और जो ग्रिड्स होती हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ को हम बढ़ा के धीरे धीरे फ्री हैंड की तरफ जाते हैं। ग्रिड्स से फ्री हैंड की तरफ कैसे जाया जाता है, जब हम स्टार्टिंग में मान लीजिए हम 8x8 की ग्रिड का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम 8 लाइन हॉरिजॉन्टली लेते हैं, 8 लाइन वर्टिकली लेते हैं। लेकिन जब हम इस चीज़ में अपना हमारा जो हाथ है वह बैठ जाता है, हम 8x8 की ग्रिड में अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं, तो उसके बाद हम अपनी लाइंस को कम करते हैं ताकि हम और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पर काम करें और ज़्यादा चीज़ों को देखें, गौर से देखें। तो हम उसके बाद 6x6, 4x4 इसी तरह से लाइंस को कम करते जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन, तो हम यही चीज़ कर रहे हैं, बस लाइंस जब पहले ज़्यादा थी उन्हीं की हम जब जो नंबर्स हैं उनको कम करते जाते हैं धीरे धीरे। तो हम एक प्रकार से फ्री हैंडी ग्रिड्स में भी करते हैं, लेकिन लाइंस का खेल होता है कि हम कितनी ज़्यादा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस का यूज़ कर रहे हैं। जब हम धीरे धीरे अपनी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाते हैं तो इसी तरह से हम फ्री हैंड की तरफ मूव करते जाते हैं, और एक टाइम के बाद हम 1 या 2 लाइंस का यूज़ करके भी अपने आर्ट वर्क को ईजिली चेक कर सकते हैं कि हमारा आर्ट वर्क परफेक्ट बना है या नहीं। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग में ग्रिड का यूज़ कर रहे हैं तो ग्रिड पर ही टिके मत रहिए, धीरे धीरे अपनी डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाइए और फ्री हैंड की तरफ मूव कीजिए, क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कई बार कोई डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं या
आउटडोर पेंटिंग्स करते हैं या कोई लाइव मॉडल के साथ पेंटिंग करते हैं तो उस टाइम पे ग्रिड्स बना पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और वह काफ़ी अलग फील देता है। हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, जो ऑडियंस होती है, उनके माइंड में काफ़ी अलग फील देता है। इसलिए हमें फ्री हैंड ड्राइंग करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर आप ग्रिड पर वर्क कर रहे हैं तो ग्रिड को बस एज अ मेथड बस कि आप सीख रहे हैं, उसको हम फ्री हैंड सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस हिसाब से यूज़ कीजिए। और एक टाइम के बाद धीरे 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 अपनी डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाते जाइए और फिर आप फ्री हैंड की तरफ मूव कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 दिन किया ग्रिड फिर आप एकदम से स्टार्टिंग से ही डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाएं। जब आप एक टाइप की ग्रिड पर आपका हाथ बैठ जाए अच्छे से, आप मतलब उससे किसी भी टाइप की कोई भी डिफ़िकल्ट ड्राइंग कर लें, उसके बाद आप धीरे 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 डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाइए। आई होप कि आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप अगर इन सारे टॉपिक्स पर डीपली वर्क करना चाहते हैं कि कैसे हम ग्रिड्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम फ्री हैंड पर वर्क करते हैं, कैसे वैल्यूज़ पर वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे लैंडस्केप पर वर्क किया जाता है, लूमिस, पोर्ट्रेट्स, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स, इन सारे टॉपिक्स को हम इस आर्ट की जर्नी में कवर करेंगे, ताकि जो लोग अपनी आर्ट की स्किल्स को एक अच्छे लेवल पर डेवलप करना चाहते हैं तो उनकी इस सारी वीडियोस से हेल्प हो सके और वह अपने लाइफ में अच्छा कर सकें, अपनी आर्ट स्किल्स से बहुत अच्छे अच्छे आर्ट वर्क्स को बना सकें। तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।